नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं और हम कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे और आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और आपने सभी तरीके से मेरा साथ दिया था और हर क्वेश्चन की क्वेरी आपने बहुत अच्छे से की थी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सिलेबस, अष्टम पाठ अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति। देखिए अष्टम पाठ 8वां पाठ है, पाठ नंबर 8। अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति, अभ्यास से, प्रैक्टिस से किम न सिद्ध्यति, क्या क्या सिद्ध नहीं होता है। आपको याद है, एक तो थॉट है हमारा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है व्यक्ति वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट बच्चों जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आप अभ्यास करते हैं, उसमें क्या आती है, आपके अंदर परफेक्शन आती है। और जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करते वो चीज़ आप डे बाय डे भूल जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अष्टम पाठ अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति, अभ्यास से क्या क्या सिद्ध नहीं होता, अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता। अभ्यास करेंगे सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। देखिए निखिल, भो सुदीप तुम किम करोशी। भो सुदीप, अरे सुदीप तुम किम करोशी, तुम क्या कर रहे हो। कथम खिन्नमसि, क्या परेशान हो। सुदीप, मित्र निखिल, मित्र निखिल, अहम त्रिवारम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि स्मरम् परम पुनर्स्मरम्। अहम यानी मैं, त्रिवारम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि, 3 बार, एतेषां प्रश्नानाम् इन प्रश्नों के, उत्तराणाम यानी उत्तरों को, स्मरम् याद कर चुका हूँ, परम लेकिन, पुनः स्मरम् वापस भूल जाता हूँ। निखिल, मित्र मा चिंत्य, मित्र चिंता मत करो। पुनः पुनः अभ्यासम करो, बार बार अभ्यास करो। अभ्यासेन तु सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अभ्यास से तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किम तुम वरदराज विषय न जानासि, क्या तुम वरदराज के विषय में न जानासि नहीं जानते हो। सुदीप, स्मरामि जानता हूँ। एषा कथा तु पाठ्य पुस्तके अपि अस्ति, यह कथा तो पाठ्य पुस्तक में भी अर्थात हमारी में भी है। निखिल, आगच्छ आओ, आवाम अनेक पाठेन कथाम अवगच्छावे, हम इस पाठ की कथा को अवगच्छावे यानी पढ़ते हैं या समझते हैं। चलो, पुरा वने एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्या विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति। इसमें पुरा प्राचीन, वने यानी वन में, पहले वन में, एकस्मिन् आश्रमे एक आश्रम में, बहवः शिष्या बहुत सारे शिष्य, विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति इसमें विद्या अध्ययन करते थे। तेषु वरदराज नाम एक मंदमती छात्र आसी, उनमें, तेषु यानी उनमें, वरदराज नाम का एक मंदमती, एक मंद यानी धीमी मति अर्थात बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला, धीमी बुद्धि वाला छात्र आसी, छात्र था। स यत पठती, वह यत यानी जो, पठती अर्थात पढ़ता, तत् विस्मृति इसमें वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति, इसमें सहपाठिनः अर्थात बच्चों साथ में पढ़ने वाले, क्लासमेट जिसे हम कहते हैं। तस्य उपहासं कुर्वन्ति, इसमें उसका उपहास करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एकदा तस्य गुरु तमः कथयत्, एक बार तस्य गुरु, उसके गुरु ने, तम अर्थात उसको, अकथयत् क्या कहा, वरदराज अहम सम्यक रूपेण पश्यम, मैं सभी प्रकार से, जितने भी तरीके होते हैं मेरे उनसे अपश्यम देख चुका हूँ। यद्यपि तुम पठितम पाठम, तुम पढ़े हुए पाठ को, किंचित अपि न स्मरसि, कुछ भी याद नहीं रख पाते हो, यानी मैं हर प्रकार से देख चुका हूँ, तुम पढ़े हुए पाठ को याद ही नहीं रख पाते हो। अतः तुम वृथा समयम मायापी है, अतः यानी इसलिए, तुम यानी तुम, वृथा समय बेकार समय, मायापी है मत बिताओ, किंचित अन्य कार्य करो, कुछ दूसरा कार्य करो। गुरु ने वरदराज से कहा कि तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो लेकिन हर तरीके से देखने के बाद भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इससे बेहतर ये है कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद ना करते हुए कोई दूसरा कार्य कर लो। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं चल रहा हो, किसी दूसरी काम में चल जाए। आत्मसम्मानेन वंचित है, अब आत्मसम्मानेन वंचित है क्या होता है बच्चों, जब कोई टीचर किसी बच्चे पे इंसल्ट हुई है कि तुम अपना बेकार समय बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पे तुमसे पढ़ा जाता नहीं है, तुम क्यों आकर अपना टाइम वेस्ट करने आ रहे हो, सब बच्चों के सामने कहेंगे, तो बच्चे को दुख होगा ना। तो आत्मसम्मान अपनी सेल्फ
खोया हुआ। स अचिंत्यन, वह सोचने लगा। नूनम अहम मूर्खमस्मि, निश्चित रूप से मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। खिन्नम भूत्वा, परेशान हो करके। स इतस्ततः भ्रमति, इसमें वह इधर उधर घूमने लगा। मार्गे से एकम कूपम अपश्यत, रास्ते में वे क्या देखता है? एकम कूपम अपश्यत, एक कुएं को देखता है। तत्र अनेका महिला जलेन घटान पूरयन्ति, इसमें वहाँ अनेक महिलाएं जलेन अर्थात जल से, घटान अर्थात घड़े को, पूरयन्ति इसमें भर रही थी। ता महिला यस्सा शिलायाम घटम स्थापित्वा, वे महिलाएं यस्सा शिलायाम, जिस शिला पर घटम स्थापित्वा, घड़ा रखती थी, जलम पूरयन्ति और जल भरती थी। तत्र एक है, वहां पर एक गर्तम अभवत, गड्ढा हो गया था। यानी महिलाएं जहां पर जिस शिला पत्थर पर घड़ा रख करके पानी से उसे भर रही हैं, उस जगह पर क्या हो गया? गड्ढा हो गया। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देख करके स चिंत्यत, वह सोचने लगा। यदि मृतिका घटे शिलायाम गर्त अभवत, यदि मिट्टी के घड़े से शिलायाम अर्थात पत्थर पर गर्तम अभवत, गड्ढा हो गया है, तरही तो पुनः पुनः अभ्यासे, बार बार अभ्यास करने से, मम बुद्धि, मेरी बुद्धि, अपि कथम, भी क्यों, क्रीवान भविष्यति, तेज नहीं हो सकती। भाई जब मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, मिट्टी का घड़ा भी सॉफ्ट जैसा ही होता है, एक पत्थर पर इस गड्ढा कर देता है बार बार रखने से, तो क्या मैं मंदबुद्धि हूँ? बार बार प्रयास करने से क्या मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो सकती है? ऐसा उसने सोचा। एतद् विचार्य, ऐसा विचार करके से पुनः आश्रम अगच्छत्, वह दोबारा आश्रम पहुंच गया। विद्यालय विद्या लाभाय निश्चय कृत्वा, और विद्या प्राप्त करने का निश्चय करके। जब बच्चों किसी चीज का निश्चय कर लेते हैं, निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेंगे, तो हम उसे प्राप्त करके ही रहते हैं। स परिश्रमेण पढ़, वह परिश्रम से पढ़ने लगा। एवं कालेन, इसी प्रकार समय से। संस्कृत महान पंडितम भूत्वा, वह संस्कृत का महान पंडित भूत्वा यानी हो करके। सहपाठिनाम गुरुजनानाम स्नेह पात्रम अभवत्, सहपाठियों का यानी साथ पढ़ने वालों का और गुरुजनों का स्नेह का पात्र हुआ, यानी प्यार से मिला। ऐसा महान पंडित है वरदराज, ये महान पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण से पुस्तक में रचियत, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक को रचाई महान पंडित ने। संपूर्ण संस्कृत साहित्य च प्रसिद्ध है, और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। अडसिद्धम इसलिए कहा गया है, अभ्यासेन किन्ना सिद्ध्यति, अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता। आपको पता है बच्चों, लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की कैसी बुक है? संस्कृत की एक बुक है जिसे हम जो बुक है ना, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी में बच्चों 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। उस अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने। और पाणिनि जो थे वो थे संस्कृत के महान गुरु, सबसे पहले गुरु, जिन्होंने सबसे पहली किताब है अष्टाध्यायी। अब देखिए अष्टाध्यायी की लैंग्वेज बहुत टफ है क्योंकि वो बहुत पहले लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी की जो नियम है, जो सूत्र हैं, जो तरीके हैं संस्कृत को पढ़ने के, समझने के, बनाने के, उन सभी नियमों को सरल भाषा में बनाया, सरल भाषा में लिखा। वो कौन सी बुक है? वो बुक है ये वाली लघु सिद्धांत कौमुदी। इस बुक को हमने भी पढ़ा है और इस बुक के माध्यम से हम संस्कृत को आसान भाषा में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी को हम समझ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा टफ है। समझ आया? तो लघु सिद्धांत कौमुदी कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी की टीका। टीका मतलब क्या होता है? किसी पुस्तक के बारे में उसकी रूपांतरण करना, उसका दूसरा रूप बनाना। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के नियमों का वर्णन है, लेकिन किस भाषा में है? सरल भाषा में। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया बच्चों, ये वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के हैं। ये देखिए, सहपाठी ने साथ पढ़ने वाला, शिलायाम अर्थात पत्थर पर, गर्त अर्थात गड्ढा, प्रसिद्ध मशहूर, खिन्न अर्थात परेशान, वंचित अर्थात रहित, और स्थापित्व यानी रख करके।
विचार्य सोचकर, भूत्वा होकर, नूनम निश्चित रूप से, वस्मरण भूल गया, अस्मरण याद किया, सम्यक रूपेण अच्छी तरह से। ये इसके शब्दार्थ इस चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, समझें, पढ़ें। इसी क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी और आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें। जब आप इस चैप्टर को ध्यान समझेंगे तो आपको ये जो कोटेशन है ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, नाइस डे।